अगर रिज़्क अक्ल और दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही नहीं रहते। हर चीज़ का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते हैं। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। जिस बात की हक बात की पहली निशानी है कि इसकी हमेशा मुखालफत होती है, जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर इन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता हो। अगर तुम अपने तकब्बर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को मुफलिस सलाम किया करो। हजारों लोगों में से इस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त न करे। अपनी जुबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोना और चांदी को महफूज रखते हो। जो जरा सी बात पर दोस्त ना बना रहे, समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक़्त पर सब्र करना, बेहतर वक़्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। अक्लमंद हमेशा गुस्सा, गमों और फिक्र में मुब्तला रहता है। जो दिल दूसरों को तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उसे दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है इसका नसीब भी खराब हो जाता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से है, तकदीर से ज्यादा चाहना और वक़्त से पहले चाहना। बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। ज्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो, अल्लाह पर छोड़ दो। गिबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हाथ से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम अता करने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। लोगों के अखलाक के मुताबिक इनसे मेल जोल रखो और अमाल में इनसे अलहदा रहो। दुनिया तुम्हें इस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार ना मान जाओ। घर में गुस्सा होना गोया इसे वीरान करना है। किसी के ईमान का अंदाजा इसके वादों से लगाओ। इसे अपना राज कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। अगर तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर वापस जाते हैं तो इनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को अच्छा बना देते हैं। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। इस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो।
ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام کا سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں غلط۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جسے قریبی چھوڑ دیا سے بگانے مل جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے اور کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرو۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوز کرتے ہیں۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔